कैसा लगेगा अगर ये डाटा आपको मैं तुरंत याद करवा दूं और एग्जाम में आपको याद भी रह जाए और आपका सवाल सही भी हो जाए, तो शायद मेरे हिसाब से अच्छा ही फील होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अध्याय नंबर 7, शहरीकरण एवं शहरी विकास। इसमें डाटा काफी है और आपको याद भी रखने हैं, लेकिन आपको मैं नक्शे के माध्यम से ये डाटा याद करवा दूंगा और आपका सवाल एग्जाम में 100% सही हो जाएगा। आपको कम चीजें याद करके भी आप सवाल सही कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर में पता चली जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक का नाम है शहरीकरण। तो शहरीकरण का मतलब क्या होता है? तो शहरीकरण का मतलब होता है जब लोग गांव को छोड़ छोड़कर और शहरों की तरफ जाने लगते हैं, तो वहां की आबादी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे शहरों में विकास होता जाता है और वहां पे जैसे सड़कें हैं, पुल है, यातायात है, वो सारी चीजें बढ़ती जाती है और लोगों का रुझान शहरों की तरफ ज्यादा होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं शहरीकरण। अब ये शहरीकरण क्यों होता है? तो मुख्य रूप से हम देखें तो शहरों में हमें बुनियादी सुविधाएं मिल जाती है। जैसे आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो शहर में अच्छी स्कूलें मिल जाती है, अच्छी कोचिंग मिल जाती है और ऐसे ही मेडिकल सुविधाएं भी शहरों में अच्छी मिल जाती है। जैसे बच्चा बीमार हो गया तो अच्छा हॉस्पिटल शहर में मिल पाएगा, गांव में नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे लोग जैसे जैसे पेशे वाले हो रहे या जैसे जैसे जागरूक हो रहे, वो धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को तो कहते हैं शहरीकरण। अब शहरीकरण टॉपिक है तो हम शहर के बारे में जो भी डाटा है, जैसे जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे शहरी विकास। मतलब शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही है, उन सभी के बारे में वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं और सारी योजनाएं वगैरह, सारे डाटा वगैरह आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जैसे हम जानते हैं राजस्थान की जो जनसंख्या है टोटल, वो 6.85 करोड़ है, मतलब 6.85 करोड़ है। तो उसमें से शहरी जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है, कितनी उसकी भागीदारी है? क्योंकि काफी लोग राजस्थान में शहरों में निवास करते हैं और काफी लोग गांव में भी निवास करते हैं। तो कितना प्रतिशत है वो सारा चीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भारत में कितना था। तो सन 1961 में बात करें तो भारत में 17.97% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। मतलब 100 व्यक्तियों में से 17 व्यक्ति, लगभग 18 के करीब हो गया, तो 18 व्यक्ति भारत में शहरों में निवास कर रहे थे। और राजस्थान की बात करें तो 16.28%। आप इसको इतना याद रख लो, भारत में 17, राजस्थान में 16, मतलब 1 का फर्क है प्रतिशत में, क्योंकि भारत में 100 लोगों में से 17 लोग शहरों में निवास कर रहे थे और राजस्थान में मात्र 16 लोग हैं वो शहरों में निवास कर रहे थे। तो शुरुआत में फर्क ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत में भी लोग गांव, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद में हम बात करें 1961 से लेके और पिछली जनगणना तक, 2011 में पिछली जनगणना हुई है और अभी जो नई जनगणना होगी उसके आंकड़े 2024-25 से पहले नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप 2011 के ये आंकड़े जो आपके पिछले कई साल से आप रटते आ रहे हैं, उन्हीं को आपको याद रखना है और इन्हीं भर्तियों में आप निकल जाए तो बढ़िया होगा, नहीं तो 2-3 साल बाद में नए आंकड़े आ जाएंगे, आपको पुनः उनको रटना होगा। तो 2011 में हम बात करें तो भारत में ये जो शहरों में जनसंख्या का प्रतिशत है वो 17 से बढ़कर हो गया 31.14। ठीक है, आपको लगभग इतना याद रखना, 31 हो गया। पहले कितना था? 17 था, अब कितना हो गया? 31 हो गया। जबकि राजस्थान में जो रफ्तार है वो थोड़ी कम है। यहाँ पे देखो 1 का फर्क था, तो यहाँ पे 1 का फर्क नहीं है, यहाँ पे ज्यादा का फर्क है। यहाँ पे लगभग 7 का फर्क है ना। तो 37 में से 7 कम किए तो लगभग 24, तो 24.87%। तो यहाँ पे देखो 16 से बढ़ के कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ पे 17 से बढ़ के 31 हो गया। तो हम देखें कि भारत में जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, उसकी प्रोसेस तेज है, जबकि राजस्थान में भारत के कंपैरिजन में शहरीकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। उसके बाद में हम 2021 की जनगणना की बात करें तो अभी डाटा आए नहीं है, इसलिए हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमानित जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो भारत में हो जाएगा लगभग 34.43% और राजस्थान में रहेगा 26.33%। आप इसको अब देखो ऐसे रखो, यहाँ पे 17 है, 17 गुणा कितना होता है? 34। यहाँ पे लगभग डबल हो जाएगा। 2021 में जो प्रतिशत है वो लगभग डबल हो जाएगा। 1961 में कितना था? भारत में 17 था, राजस्थान में 16 था। अब 2021 में अनुमानित की बात करें तो 17 का दुगुना हो जाएगा 34, लेकिन राजस्थान में दुगुना नहीं हो पाएगा। 16 का दुगुना 32 नहीं हो पाएगा, 32 से 6 कम रहेगा। ठीक है, तो 32 से 6 कम करते हैं तो कितना हो गया? 26। तो ये 16 में केवल 10 की बढ़ोतरी हुई है, 16 और 10 हो गए 26। यहाँ पे हो गया डबल, यहाँ पे हो गया 10 बढ़ गया है ना, केवल 10 बढ़ा है। 16 का दुगुना 32 नहीं हुआ है, यहाँ पे राजस्थान में 16 में 10 जुड़ा है तो हो जाएगा 26। अब ये जो पॉइंट 33 है ये आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये अनुमानित है और वैसे भी आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। आपको केवल याद रखना है तो ये वाला डाटा याद रखना है 2011 का।
इसको पूरा याद कर लेना, 31.14 और 24.87। देखो वापिस इसको रखते हैं, भारत में कितना है 31.14, ठीक है। आप 30 31 ऐसे याद रखें, 31 है ना। एक होता है 30, डाटा आसानी से याद रहता है, लगभग 30%, लेकिन भारत में 30 से थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो 30 से एक हो जाएगा 31, 31.14%, 31.14%। और यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो एक डाटा होता है 25 और 75 का, तो राजस्थान में 25 से थोड़ा सा कम, तो 24.87%, ठीक है। तो ये 25 से थोड़ा कम है तो 24.87%, वो 30 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ज्यादा करेंगे 30 से तो 31.14, और इसको 25 से एक कम करेंगे तो 24.87%। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखो आपको रिवाइज करवाता हूँ, शायद याद हो गया होगा। शुरुआत में 1961 में शहरी जो जनसंख्या प्रतिशत है उसका प्रतिशत भारत में कितना था, तो 17 के लगभग, राजस्थान में कितना था 16% के आसपास, और 2021 में अनुमानित कितना हो जाएगा, तो भारत में दुगुना हो जाएगा, 17 का दुगुना 34 हो जाएगा, जबकि राजस्थान में 16 से 10 बढ़ेगा और कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का दुगुना हो गया 34 और यहाँ पे हो गया 26, 16 के बाद में 10 बढ़ा तो हो गया 26, ये तो हो गया अनुमानित। हमें ये डाटा इतना ही याद रखना है, हमें एग्जैक्ट याद रखना है 2011 का डाटा। 2011 के डाटा में भारत में जो अनुपात है या प्रतिशत है वो कितना है, तो 31.14%। इसको वापिस रिवाइज करेंगे, 31, 30 से एक ज्यादा है तो कितना हो गया 31, 31.14, और राजस्थान में 25 से एक कम है, क्योंकि ये निश्चित अनुपात होते हैं 70 30, 25 75 है ना, 60 40, ठीक है। ऐसे ही आपको राजस्थान में याद रखना है 25 से थोड़ा सा कम, 24.87%। अब याद हो गया होगा भारत में कितना 31.14%, राजस्थान में कितना 24.87%। ये दो डाटा आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। अब बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ, 100% याद हो गया होगा। एक बार याद हो गया तो आप 2 दिन बाद में वापिस इसको रिवाइज कर लेना, वापिस आपके याद रह जाएगा। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान की जनसंख्या की, मतलब टोटल जनसंख्या की। तो राजस्थान में सन 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है। ये करोड़ में है तो 6.85 करोड़, यहाँ पे इकाई मैंने लिख दी है, या आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं। 2001 में कितनी थी, तो 5.64 करोड़ थी, बढ़ के हो गई 6.85 करोड़, 6.85 करोड़। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अब इसके दो टुकड़े कर दें 85 के, तो एक तो देखो 6 है तो इसका आधा तो सीधा कर दो 3, और बाद में 0.85 है, इसमें से 0.30 ले लो और बच गया 0.55। तो हमें पता है महिलाओं की संख्या कम है तो 0.30 दे देंगे महिलाओं को, और पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो 0.55 दे देंगे पुरुषों को, मतलब 3.55 ये तो हो जाएगा पुरुषों की संख्या। ये 3.55 करोड़ है ये पुरुषों की संख्या, और 3.30 करोड़ है ये महिलाओं की संख्या। यहाँ पे आपको पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, उसमें से आधा पुरुष और आधी जो संख्या है वो महिलाओं की है। तो 6 का आधा किया 3, और इधर भी 3, तो 3 पॉइंट कितना रखें और 3 पॉइंट कितना रखें, तो 0.85 इसके दो हिस्से कर दें, एक तो रख दे 30 और बाकी बचा हुआ पुरुषों को दे दे, तो 3.30 ये तो दे देंगे महिलाओं को, और 3.55 ये दे देंगे पुरुषों को। तो 3.55 करोड़ हो जाएगा पुरुष जनसंख्या और 3.30 हो जाएगी महिला जनसंख्या। अब एक बार इतने को वापस रिवाइज करते हैं, तभी देखो याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं आपको याद करवा दूंगा। तो हालांकि देखो थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है, लेकिन शुरुआत में अगर आप इसको ढंग से मेरे साथ में पढ़ेंगे, आने वाले 10 या 15 मिनट बाद में ये पूरी स्लाइड आपको याद हो जाएगी और इसको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। वापिस देखो रिवाइज करते हैं। राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राजस्थान की बात करें तो 24.87%, भारत में कितना है तो 31.14%। 1961 में कितना था, तो भारत में लगभग 17 था, राजस्थान में 16 था। 2021 में अनुमानित कितना हो जाएगा, तो भारत में दुगुना हो जाएगा, 17 का दुगुना 34 पॉइंट कुछ है, और राजस्थान में 16 से 10 बढ़ के हो जाएगा 26 पॉइंट कुछ। तो ये डाटा आपको पूरे याद है। उसके बाद में बात करें हम राजस्थान की जनसंख्या की, तो टोटल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है। इसमें से आधी आधी कर दो तो 6 का आधा हो गया 3 करोड़ और 3 करोड़। उसके बाद में पॉइंट लगाना है, तो 85 में से 0.30 निकाल दो, महिलाओं को दे दो, तो 3.30 करोड़ ये तो महिलाओं की संख्या, और बच गया 3.55 करोड़ ये पुरुषों की जनसंख्या। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद में बात करें हम राजस्थान की शहरी जनसंख्या, मतलब राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, तो हमें पता है टोटल जनसंख्या करोड़ में है, तो शहरी जनसंख्या तो लाखों में ही होगी, है ना। तो ये कितनी लाख है, या हम इसको भी करोड़ में बदलना चाहें तो पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो थोड़ा याद मुश्किल से होगा, इसलिए हमने लाख में ले लिया। तो हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो टोटल जो संख्या है शहरी और
जो शहरी जनसंख्या उसमें पुरुष और महिला दोनों को मिला के टोटल बात करें तो 170 लाख, इसका मतलब 1.70 लाख 70 करोड़ 1.70 करोड़ कहें या 170 लाख कहें, एक ही बात है। तो टोटल जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है, उसमें से 1.70 करोड़ है वो संख्या है किसकी, शहरों की। अब 1.70 करोड़ में याद नहीं रखे, इसको लाख में याद रखते हैं, आसान रहेगा। 170 ये इजी है, 170 लाख ये जनसंख्या है किसकी, शहरी जनसंख्या 2011 के अनुसार। अब इसमें से भी देखो दो हिस्से करते हैं, 170 का पहले आधा कर लो, तो 100 का आधा हो गया 50 और 70 का आधा हो गया 35, 50 और 35 को जोड़ा तो हो गया 85, इसका मतलब 85 यहाँ पे 85 यहाँ पे। अब आपको पता ही है कि पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, तो आपने दो टुकड़े कर लिए 85 और 85। अब आपको पता है पुरुष और महिला बराबर तो नहीं है, क्योंकि लिंगानुपात भी 1000 का नहीं है, इस कारण से पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा कितनी होगी, तो 4 इसमें जोड़ दो, मतलब 85 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 89। ये 89 है तो इसमें से ही तो जोड़ा है, तो इसमें 85 में 4 कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 81। तो ये 89 और ये 81, देखो आसानी से याद हो गया। 2011 में राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, तो 170 लाख है। उसका आधा करें तो 85 होना चाहिए था, लेकिन पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो 85 से 4 ज्यादा कर दो 89, तो इधर 85 से 4 कम कर दो तो 81, 89 और 81। तो या तो आप ऐसे याद रख लो 8981, इन टोटल इन दोनों का जो टोटल जोड़ है वो हो जाएगा 170, या फिर आप कुल का याद रख लो और किसी एक का याद रख लो, या तो पुरुष या फिर महिला। 170 में से 89 घटाएंगे तो 81 बचेगा, या 170 में से 81 घटाएंगे तो 89 बचेगा। तो मेरे हिसाब से इजी ये है 89 81। पुरुष कितने 89 लाख, महिलाएं कितनी 81 लाख, 8981। ये आपके लिए डाटा इजी रहेगा, आप इसे याद रख लें। राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 89 लाख पुरुष और 81 लाख महिलाएं। महिलाओं की संख्या हमेशा कम होती है, तो इसलिए 81 लाख महिलाएं 89 लाख पुरुष। अब 2021 में अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो सर्वे में दिया हुआ है इसलिए हो सकता है ये भी अनुमानित पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देखो 89 में 20 जोड़ दो, और यहाँ पे आप 20 तो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि महिलाओं की जो संख्या है वो उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पुरुषों की बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे पुरुषों में 20 लाख जोड़ेंगे तो महिलाओं में 19 जोड़ देंगे, भाई 19-20 का ही फर्क रखना है, ज्यादा फर्क नहीं रखना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 20 लाख, 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 89 और 20 कितना हो जाएगा 109, यहाँ पे 19 जोड़ना है तो 81 में 19 जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 100। तो ये 109 और ये 100 दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 209। तो टोटल जनसंख्या हो जाएगी राजस्थान में शहरी टोटल जनसंख्या 2021 में हो जाएगी 209 लाख। देखो आप एक चीज याद रख लो, 89 81, उसके बाद में 89 में 20 जोड़ देना, 81 में 19 जोड़ देना। 89 में 20 जोड़ा तो 109 हो गया, और 81 में 19 जोड़ा तो 100 हो गया, 109 और 100 हो गया 209। टोटल जनसंख्या हो जाएगी 209 लाख। अब बताओ यहां तक याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो 1961 में भारत में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना था, तो भारत में था 17 का, राजस्थान में था 16 का। 2021 में कितना हो जाएगा, तो 17 का दुगुना 34 और राजस्थान में 16 से 10 बढ़ के 26। एग्जैक्ट याद करना है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो भारत में 31.14%, राजस्थान में 24.87%। उसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो 6.85 करोड़, इसमें से महिलाओं की 3.30 करोड़, पुरुषों की 3.55 करोड़। उसके बाद में राजस्थान की शहरी जनसंख्या की बात करें तो 89 और 81, 89 लाख क्या है पुरुष, 81 लाख क्या है महिलाएं, टोटल जोड़ करें तो 89 प्लस 81 होता है 170, तो 170 लाख ये शहरी जनसंख्या है। अब 2021 में बढ़ के अनुमानित कितनी हो जाएगी, तो 89 में जोड़ेंगे 20 तो 109, 81 में जोड़ेंगे 19 तो हो जाएगा 100, तो 100 और 109 हो गए 209, टोटल हो जाएगी 209 लाख। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, मैंने शुरू में भी कहा था याद करवा दूंगा तो याद करवाया है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में लिंगानुपात की। देखो शहरीकरण में हमें ये डाटा पढ़ने हैं कि शहर में कितनी जनसंख्या है, कितनी साक्षरता है, कितना लिंगानुपात है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं, जनसंख्या की चर्चा कर ली है, अब है लिंगानुपात। देखो लिंगानुपात क्या होता है, तो ये होता है 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया है, कोई भी क्षेत्र, हो सकता है वो एक गांव का हो सकता है वो एक राज्य का हो सकता है वो एक देश का हो। आपने कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया और यहाँ पे जब आपने देखा कि इस पूरे एरिया में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या आई 1000, और मान लीजिए इसी एरिया में महिलाओं को भी आपने गिना है तो इनकी संख्या आई उदाहरण के लिए 928। तो हम कह देंगे कि 1000 पुरुषों की जनसंख्या है तो वहां पे महिलाओं की जनसंख्या है वो 928 है।
तो इसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। देखो अनुपात का मतलब आप गणित में जानते हैं ऐसे, ए अनुपात बी को आप लिख सकते हैं ए बट्टा बी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन प्रतिशत पे ना करके हजार पे की जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो 928 बट्टे पुरुषों की टोटल संख्या 1000 गुणा, ये हजार पे कैलकुलेशन की जाती है इसलिए हजार से हजार कट जाता है और ये लिंग अनुपात आ जाता है 928। तो हमें यही ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की कितनी संख्या है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो राजस्थान में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है वो 928 है। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 का वो 928 है, ठीक है, 928 928 है। देखो ये 900 तो वैसे ही पता है क्योंकि राजस्थान में महिलाएं कम है, पुरुषों की तुलना में कम है, इसका मतलब 1000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है तो कम। तो टोटल राजस्थान की बात करें तो कम है। अब कम कितना है तो 900 से तो ज्यादा है, 1000 से कम है, तो 900 से कितना ज्यादा है तो आप एक अंक याद रख लो 28 है, इसका मतलब राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। अब आप जानते हैं कि शहरों में जो महिलाओं की संख्या है वो कम है और गांवों में ज्यादा है। तो 928 है, ये तो है पूरे राजस्थान में। अब इसमें देखो शहरों में कम होगा 928 से और गांवों में 928 से ज्यादा होगा। तो शहरों की बात करें तो 28 का आधा कर दो, कितना हो गया 914। देखो 28 का आधा कर दो तो कितना हुआ 914। आपने एक डाटा याद किया है 28, 28 का आधा करें तो 14। तो जो शहर है उसमें लिंगानुपात हो जाएगा 28 से कम वाला 14, मतलब आधा कर दिया तो 914। तो ये शहरों का, और जो गांवों का है वो 928 से ज्यादा होगा। तभी तो ये जो इसका अनुपात है वो एक बीच का मान आएगा, या अपन कहें कि इसका जो औसत है वो बीच का कोई मान आएगा। तो 914 है वो 28 से कम है, तो एक संख्या 928 से ज्यादा लेनी पड़ेगी। 28 से 5 ज्यादा ले लो, ठीक है, 5 ज्यादा ले लो तो 28 में 5 जोड़े तो हो जाता है 33, तो ये हो जाएगा 933। अब आपको बस ये दो डाटा याद रखना है, 933 किसका होगा तो गांवों का होगा, 914 किसका है तो शहरों का होगा। टोटल बात करें तो 928 हो जाएगा। तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो राजस्थान का 933, शहरी जो लिंगानुपात है वो 914 और पूरे राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखो लिंगानुपात भी याद कर लिया। बताइए राजस्थान में लिंगानुपात कितना है 928, उसमें से शहरों का कितना है तो 28 का आधा करेंगे 14 तो 914, और गांव का कितना है तो 28 में 5 जोड़ेंगे तो 933, 933, ठीक है, तो 933। उसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शहरीकरण, तो ये तो हो गया टोटल राजस्थान का। अब हमें केवल चर्चा करनी है शहरी क्षेत्र की, क्योंकि ग्रामीण है वो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे केवल शहरों की बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे कौन कौन से शहर है जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात है और ऐसे कौन कौन से शहर है जहां पे न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है, ठीक है। एक तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात और एक न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। तो सर्वाधिक में बात करें, इसको देखो याद करना है, इसको कैसे याद करेंगे तो हम नक्शे के माध्यम से याद करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली कर देते हैं देखो, और उसके बाद में मैप के माध्यम से आपको इस प्रकार से याद करूंगा कि आप एग्जाम तक ना तो भूलेंगे और डाटा भी बाय द वे भूल गए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो देखो ये राजस्थान का नक्शा है और राजस्थान के नक्शे में हम बात करें इस प्रकार से लगभग राजस्थान का नक्शा है। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ये लो जी, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, इसको ऐसे याद रखना है कि ऐसे कौन से शहर हैं जो अच्छे शहर हैं, ठीक है। मतलब लिंगानुपात का मतलब हो गया कि जहां पे लिंगानुपात ज्यादा है तो वहां पे लड़कियों की या कहीं महिलाओं की संख्या है वो ज्यादा है। तो जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब वहां के लोग अच्छे हैं, वो भ्रूण हत्या वगैरह ऐसे जघन्य अपराध नहीं करते हैं, कम करते हैं। इसका मतलब कौन से शहर अच्छे हैं, तो देखना सबसे पहले हम बात करें तो शहरी लिंगानुपात। देखो शहर की बात कर रहे हैं, गांव की बात नहीं कर रहे, ग्रामीण के लिए डाटा अलग हो जाएगा जो हम अलग से एक जनगणना या जनसंख्या के नाम से टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पे इसको याद करेंगे। तो हम शहर की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा शहर कौन सा लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, तो टोंक। टोंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। उसके बाद में है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर है यहाँ पे। उसके बाद में है डूंगरपुर, अभी याद करवा दूंगा आपको। उसके बाद में है डूंगरपुर, तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में है राजसमंद, राजसमंद है देखो यहाँ पे ऐसे तिलक की जैसी आकृति का है राजसमंद। तो आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान में एक तो ये जो वागड़ क्षेत्र है ये वाला जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं, ये बेचारे अच्छे हैं, महिलाओं को मारते नहीं है, ठीक है। एक तो ये वागड़ क्षेत्र, दूसरा ये टोंक और राजसमंद। अब देखो पहले नंबर आया टोंक का, तो यहां से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में आएंगे नीचे, ठीक है, बांसवाड़ा, फिर देखो बांसवाड़ा के एक इधर वाला राइट, फिर लेफ्ट, उसके बाद में आएंगे ऊपर वापस। देखो यहां से चलेंगे, फिर ऐसे गए,
फिर राइट, फिर लेफ्ट, उसके बाद में यहाँ पे आ गए राजसमंद। आपको ऐसे अगर याद रह जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में आपका सवाल सही हो जाएगा। सबसे बढ़िया लिंगानुपात या सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? तो टोंक का है। कौन से वाला? शहरी। ध्यान रखना, शहरी लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो केवल शहर की जो आबादी है उसकी बात करनी है, गांव को नहीं देखना, ठीक है। तो सबसे अच्छा शहर कौन सा? टोंक, लिंगानुपात के मामले में। उसके बाद में कौन सा? बांसवाड़ा। उसके बाद में गए राइट तो कौन आया? प्रतापगढ़। फिर लिया लेफ्ट तो कौन आ गया? डूंगरपुर। फिर वापिस ऊपर आ गए तो कौन आ गया? राजसमंद। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आपको एक डाटा याद रखना है कि टोंक का लिंगानुपात कितना है। तो देखो अच्छा लिंगानुपात है तो 100 में से 100 तो हो नहीं सकता, तो ये कितना है? तो 100 से केवल 15 कम है, 15 कम है, तो 100 में से 15 कम कर देंगे तो 85 बचेगा। देखो किसी के 85% अंक आ जाएं इसका मतलब वो बढ़िया बात है, 85%। तो आप ये सोच लो कि यहाँ पे टोंक का जो परसेंटेज है वो कितना है? 85 है। तो 985, क्योंकि 1085 हो नहीं सकता, 885 होता तो वो अच्छा नहीं होता, खराब होता। तो कितना है? 985। आपको एक डाटा याद रखना, उसके बाद वाले डाटा याद नहीं रखने हैं, आपको केवल जिलों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में सबके डाटा पूछे नहीं जाते हैं। आपको केवल टोंक का याद रखना है। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात या सबसे अच्छा शहरी लिंगानुपात है टोंक का, कितना है? 85% यहाँ पे इसको अंक मिले हैं, तो 85, 985। उसके बाद में बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। अभी तो याद है, बाद में थोड़ी देर बाद में रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा कि याद है या नहीं है। तो यहाँ पे ये तो याद हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि खराब स्थिति किसकी है। तो देखो ये जो बेल्ट है यहाँ पे तो अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे खराब स्थिति तो नहीं होगी, तो इसके बाद में और कहीं खराब स्थिति होगी। तो देखो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, मतलब महिलाओं की खराब स्थिति कहाँ पे है, कौन से शहरों में है? तो आप देखेंगे सबसे पहले जैसलमेर। आप जब भी जैसलमेर घूमने जाएंगे तो आपको वहां पे महिलाएं कम ही दिखेंगी, पुरुष ही पुरुष ऊंट लेके इधर उधर जाते हुए दिखेंगे, वो टूरिस्ट को घुमाते रहते हैं, महिलाएं वहां पे बहुत कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसलमेर। अब देखो राजस्थान का इधर वाला पाकिस्तान साइड वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसलमेर शहर की बात करें, जहाँ पे वो किला है, ठीक है, सोनारगढ़ का किला है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे आपको महिलाएं कम ही दिखेगी। तो कहाँ पे है सबसे कम? जैसलमेर में। ऐसे ही देखो इधर वाला जो लास्ट कॉर्नर है, तो यहाँ पे इधर वाला लास्ट कॉर्नर, तो सबसे पहले जैसलमेर, उसके बाद में धौलपुर। जैसलमेर, धौलपुर हो गया, जैसलमेर, उसके बाद में धौलपुर। उसके बाद में देखो एक यहाँ पे है तीसरे नंबर पे अलवर। अलवर है यहाँ दिल्ली के टच में। चौथे नंबर पे है गंगानगर, ये ऊपर वाला, ठीक है। पांचवें नंबर पे है भरतपुर। देखो तो कौन कौन से क्षेत्र महिलाओं के लिए बेकार है? तो ये जो कोने कोने वाले हैं ना, ये बेकार है। देखो इधर वाले तो अच्छे हैं, तो बच गए कौन से? भाई राजस्थान में 4 कोने हैं, तो एक कोना तो अच्छा है, तो बच गए 3 है वो खराब है महिलाओं के लिए, शहरी महिलाओं के लिए। तो क्यों है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर इनको डर रहता है कि पाकिस्तान नहीं ले जाएंगे, इधर भी पाकिस्तान आ गया, इधर दिल्ली वाले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे महिलाएं है वो कम है, एक तो इस क्षेत्र में कम है और यहाँ पे कम है। अब ये क्रम से याद रखना है, सबसे पहले कहाँ पे? पाकिस्तान से सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। और आप ऐसे याद रख लेना कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो ऊंट पर सवारियां कराते रहते हैं, महिलाएं है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम है महिलाएं, तो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखो सबसे पहले इधर पश्चिमी साइड में, फिर पूर्वी साइड में 1, फिर ये 2। उसके बाद में देखो अलवर भरतपुर, पहले नाम अलवर का, उसके बाद में भरतपुर का, तो यहाँ पे तीसरा अलवर, लेकिन पहले आ जाएगा ये गंगानगर, तो चौथा ये, और उसके बाद में भरतपुर। पहले अलवर, बीच में आ गया गंगानगर, 5वें पे आ गया भरतपुर। याद हो गया होगा। सबसे कम लिंगानुपात जैसलमेर, उसके बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में आ गया अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर आता है, लेकिन बीच में आ जाएगा गंगानगर, उसके बाद में भरतपुर। याद हो गया होगा। वापिस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जैसलमेर, दूसरे नंबर पे धौलपुर, तीसरे नंबर पे अलवर, चौथे नंबर पे भरतपुर की बजाय गंगानगर, 5वें नंबर पे भरतपुर। अब आपको केवल एक याद रखना है यहाँ पे, किसका? 807। देखो जैसलमेर में जो महिलाओं का लिंगानुपात बहुत कम है, तो ये देखो 900 वाली लाइन में तो है नहीं, ये 800 वाली में भी है, और 800 में भी शुरुआत में 800 और केवल 7। तो यहाँ पे कितना है? 7। 807 है, एक चीज याद रख लेना, 807। उसके बाद में धौलपुर, आपको 864 वगैरह याद बिल्कुल नहीं रखना, एक का याद रखना 807। तो इसको कितने नंबर मिले? केवल और केवल 7 नंबर इसको मिले हैं, वो भी कितने में? 800 में। 900 वाली लाइन में तो है नहीं, 800 वाली लाइन में है। जैसलमेर को कितना मिला है? तो 7 नंबर आप इसको देंगे। और वैसे भी देखो जैसलमेर में जो जनघनत्व है वो मात्र है 17 का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे एक संख्या है कितनी? 7 है, और वही लिंगानुपात में भी है कितना? 7 है।
यहाँ का जनघनत्व 17, यहाँ का जो लिंगानुपात है वो केवल 7, लास्ट वाला एक अंक, तो 7 और 7 वैसे भी समान है। तो जैसलमेर में कितना हो जाएगा 807। वापिस रिवाइज करते हैं। सबसे अच्छी स्थिति शहरों की मतलब लिंगानुपात के हिसाब से कौन से की है, तो सबसे अच्छा शहर टोंक, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में राजसमंद। सबसे अच्छी स्थिति टोंक की है, तो लिंगानुपात कितना है, तो 900 वाली लाइन में है, 85% नंबर इसको हमने दिए हैं, तो 985। उसके बाद में सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो इधर जैसलमेर की। जैसलमेर की सबसे खराब स्थिति कितनी है, मात्र 800, और 800 में भी नंबर दिए 7, तो 807। जैसलमेर के बाद में दूसरे नंबर पे धौलपुर, तीसरे नंबर पे अलवर, चौथे पे भरतपुर, नाव के ऊपर वाला आ गया गंगानगर, और 5वें पे आ गया भरतपुर। ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी स्थिति, और ये जो 3 कोने बच गए यहाँ पे बेकार स्थिति। अगर इतना याद रह जाएगा तो आपका सवाल 100% सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें बाल लिंगानुपात की। मतलब बाल लिंगानुपात का मतलब हो गया 0 साल से लेके, मतलब जो नवजात जन्मा है वहां से लेके 6 वर्ष के बच्चों की संख्या ज्ञात करना, मतलब बालिकाओं की संख्या। तो 1000 बच्चों पे, मतलब 0 साल से लेके 6 साल तक के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है वो हमें याद रखनी है। तो इसको याद रखने का देखो तरीका, जब छोटा बच्चा होता है तो देखो उसको ऐसे ही तो कपड़े में लपेट कैसे रखते हैं, है ना। हम जब भी छोटा बच्चा बनाते हैं तो देखो ऐसे एक बच्चा सोया हुआ है, ऐसे ही एक और सुला दो इसके पास में हॉस्पिटल में, और ऐसे ही ये नवजात हैं, तो ये 3 बच्चे एक साथ में सेम सेम, भाई जब बच्चे आप देखेंगे हॉस्पिटल में तो सब समान ही आपको दिखाई देते हैं, सबके चेहरे लगभग समान से होते हैं, और सारे ऐसे कपड़ों में, मतलब जो पोतड़ा वगैरह होता है उसमें छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, और ये अभी जस्ट जन्मी है, तो ये सारे समान होंगे। तो 8 8 8, देखो आसान है ना, याद हो गया। 8 8 8, 0 से 6, लिंगानुपात कितना है, तो 888। अब आप इसमें भी जानते हैं कि शहरी लिंगानुपात कम होगा, ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा होगा। इसका कारण क्या है, जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो शहरी लिंगानुपात की बजाय ठीक रहता है, इसका कारण क्या है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण लिंगानुपात की बजाय शहरी लिंगानुपात कम रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि शहरों में लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, और उनको ज्यादा मतलब वो अपने परिवार नियोजन की बातें ज्यादा सोचने लग गए, और वो थोड़े निर्दयी टाइप के हो जाते हैं। आदमी जितना ज्यादा पढ़ता जाता है वो उतना ही निर्दयी होता रहता है, और गाँव में लोग डरते हैं इन चीजों से, जबकि शहरों में एक तो स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा है, और ये चीजें पता करने की कि लड़की है या लड़का है इसकी सुविधाएं ज्यादा रहती है, इस कारण से वो भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध ज्यादा करते हैं। शहरी लोगों में आत्मा मर जाती है, जबकि गांव में आत्मा जिंदा रहती है, इस कारण से ये आत्मा मर गई, इस कारण से ये बच्चियों को भी मार देते हैं, इसी कारण से इसका जो लिंग अनुपात है वो गिर जाता है, और यही कारण है, वास्तविकता यही है। 888 है तो शहरी है वो इससे कम होगा। 888 से कम करना है तो देखो यहाँ पे 8 7 4, 874 कर दो, और यहाँ पे 892 कर दो। देखो चौरिया जो 88 है उसमें 4 जोड़ दो, 88 में 4 जोड़ते हैं भाई, 88 इसमें आधा जोड़ो, 8 का आधा जोड़ो 4, तो 88 और 4 हो गए 92, 892 जोड़ेंगे, इसका मतलब गांव का, भाई गांव में लिंगानुपात ज्यादा है तो 892 तो है गांव का। और 88 से कम करना है तो 88 से कम कितना करें, तो ये आपको 14 कम करना है। तो यहाँ 88 से 14 कम करते हैं तो 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7। तो देखो यहाँ पे ग्रामीण में 4 जोड़ना है, शहरों में 14 कम करना है, ठीक है। तो शहरों में 14 कम किया तो 888 में से 14 कम किया तो 874। अब देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सबको याद हो गया। 8 8 8 समान 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 बच्चे सोए हुए हैं तो 8 8 8। गांव में 8 का आधा 4 जोड़ दो, 88 में 4 जोड़े हो गए 92, 92 892। ये ग्रामीण लिंगानुपात है, और शहरी में 14 घटा दो तो 888 में से 14 घटाएंगे तो 874। उसके बाद में जब आप ये 2 बार 4 बार लिखेंगे तो आपको ये संख्या भी याद हो जाएगी। अब एक बार वापस रिवाइज करें क्या इस वाले को, इधर वाला तो रट गया होगा सबको, है ना। 928 है, और यहाँ पे कितना है 933 है, और यहाँ पे कितना है 914, 28 का आधा किया था 14, और इसमें 5 जोड़ा था 933। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ की थी महिलाओं की संख्या के हिसाब से, तो टोंक, उसके बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। बेकार स्थिति कहाँ की थी, जैसलमेर, धौलपुर, उसके बाद में अलवर, फिर गंगानगर और भरतपुर। उसके बाद में हम बात करें बाल लिंगानुपात की तो 8 8 8, 4 जोड़ेंगे तो 892, 14 घटाएंगे तो 874। अच्छी स्थिति गांवों की, बेकार स्थिति शहरों की, वो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में बात करें कि सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात, मतलब ऐसे शहर कौन से हैं जो अच्छे हैं छोटे बच्चों के लिए, 0 से 6 साल की आयु के लिए कौन से शहर अच्छे हैं। आपको पता है कि जो महिलाओं के लिए अच्छे थे उसके आसपास का ही कहीं क्षेत्र होगा जो छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे सबसे
अच्छी स्थिति है नागौर की। ध्यान रखना, नागौर जो पूरे राजस्थान का मिड पॉइंट है, क्योंकि नागौर में जो मकराना है, तो मकराना वो राजस्थान के मध्य में पड़ता है। तो नागौर सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? नागौर। अब देखो, जो अच्छी स्थिति है उसके आसपास वाले अन्य क्षेत्र है, तो नागौर, और नागौर के टच में है बीकानेर। तो सबसे पहले स्थान पे नागौर, दूसरे स्थान पे बीकानेर, तीसरे स्थान पे कौन सा है? तो देखो इधर वाले क्षेत्र में ही होगा, तो यहाँ पे एक है भीलवाड़ा, जो अजमेर संभाग में ही पड़ता था इतने दिन। तो अभी तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, यही है ना। देखो अजमेर संभाग में ए, भी, तो और ना, अभी तो ना, ये ट्रिक है। तो ऐसे हो गया अजमेर, भी से हो गया भीलवाड़ा, तो से हो गया टोंक, और ना से हो गया नागौर। तो देखो टोंक शहर है वो महिलाओं के लिए अच्छा है। कौन से संभाग का है? अजमेर संभाग का है। तो 0 से 6 वर्ष वाले भी इसी में अच्छे होंगे। तो सबसे टॉप पे कौन है? नागौर। दूसरे पे नागौर के टच में बीकानेर। तीसरे पे कौन सा है? तो यहाँ पे भीलवाड़ा। और उसके बाद में चौथे पे कौन सा है? तो चौथे पे यहाँ पे आ गया बारां, जो यहाँ पे सबसे लास्ट में है, बाहर की तरफ है बारां। पांचवे पे कौन है? तो देखो बीकानेर के यहाँ पे है चूरू। भाई बीकानेर के यहाँ पे इस साइड में नागौर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पे हो गए, एक भीलवाड़ा है और एक बारां है। ठीक है, अब देखो क्रम से याद कैसे करना है। सबसे अच्छी स्थिति नागौर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे यहाँ है भीलवाड़ा, चौथे पे बारां, पांचवे पे चूरू। नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारां और चूरू। टॉप का याद रख लो 907। देखो यहाँ पे खराब रैंकिंग हमने दी थी जैसलमेर को 807। ठीक है, उससे 100 ज्यादा दे दो, 907, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या की बात हो रही है, मतलब 0 से 6 साल के जो बाल लिंगानुपात है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे खराब में था 807 जैसलमेर, तो नागौर में इससे 100 ज्यादा है। ठीक है, तो 907 याद हो गया, 907। तो नागौर में बाल लिंगानुपात कितना है? 907 है। 0 से 6 साल के जो बच्चों की संख्या है उसमें छोटे बच्चों की संख्या की तुलना में बालिकाओं की संख्या वो 907 है। 1000 बालकों पे 907 बालिकाएं हैं। ठीक है, तो नागौर हो गया। नागौर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में तीसरे पे कौन आएगा? भीलवाड़ा, चौथे पे कौन आएगा? बारां, और पांचवे पे कौन आएगा? चूरू। याद करें, नागौर, बीकानेर, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में बारां और उसके बाद में चूरू। देखो एक पर्टिकुलर एरिया ही होता है, जैसे यहाँ पे ये 3 जिले लगातार आ गए और फिर यहाँ पे भीलवाड़ा और ये ऐसे। इसका मतलब इधर वाला जो राजस्थान है वो लिंगानुपात के हिसाब से अच्छा है। टोटल महिला, मतलब टोटल लिंगानुपात की बात करें तो टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारां और चूरू। याद हो गया। नागौर का कितना? 907। और उसके बाद में हम बात करें न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात की, तो कम कौन से जिलों का है? मतलब शहरी बाल लिंगानुपात कौन से जिलों का कम है? तो देखो वही चीज है, बेकार कौन से? ये जैसलमेर, धौलपुर वगैरह इधर वाले, ये जो कोने वाले, इसमें भी वही स्थिति होगी, इसके आसपास वाला। इस बार सबसे बेकार कौन? धौलपुर। बच्चों के लिए सबसे बेकार कौन? धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन? धौलपुर। तो सबसे छोटे, देखो छोटे को छोटा से याद रख लो भाई, 0 से 6 का मतलब छोटे बच्चों का बाल लिंगानुपात या लिंगानुपात। ठीक है, तो छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो यहाँ की छोटी सोच भी किसकी होगी? धौलपुर के लोगों की। ठीक है, तो 0 से 6 साल का जो लिंगानुपात है भाई, छोटी सोच की बात होगी, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो छोटी सोच वाले बाल लिंगानुपात को गिराएंगे, तो धौलपुर छोटा जिला, छोटी सोच। ठीक है, तो यहाँ पे धौलपुर सबसे बेकार स्थिति है। धौलपुर की कितने हैं? 841, वो बाद में याद कर लेंगे। धौलपुर के बाद में देखो कौन? गंगानगर। देखो वापिस वही चीजें आ गई, धौलपुर, उसके बाद में दूसरे पे कौन? गंगानगर, तीसरे पे कौन? दौसा। इसके आसपास में धौलपुर से जस्ट इधर जयपुर की तरफ चलते हैं तो पहला जिला दौसा ही आता है, उसके बाद में जयपुर आता है। तो धौलपुर, दूसरे पे गंगानगर, तीसरे पे दौसा, चौथे पे अलवर और भरतपुर। देखो वही जिले आ गए, पहले अलवर का नाम, उसके बाद में भरतपुर का नाम। तो अलवर और भरतपुर वापिस याद करेंगे, धौलपुर, फिर इस बार आ गया गंगानगर, फिर आ गया दौसा, फिर अलवर, भरतपुर। अलवर, भरतपुर, अलवर पहले, भरतपुर बाद में। यहाँ पे भी अलवर पहले, भरतपुर बाद में। और यहाँ पे 0 से 6 साल वाले में भी अलवर पहले और भरतपुर बाद में। याद करते हैं। देखो सबसे बेकार स्थिति छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए छोटा जिला सबसे बेकार कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो ये ऊपर वाला गंगानगर, इधर वाला कोना, फिर इधर वाला कोना। पहले वाले में क्या था? इधर वाला कोना, फिर इधर वाला कोना। इस बार इधर वाला और फिर इधर वाला। तो धौलपुर, फिर गंगानगर, उसके बाद में धौलपुर के जस्ट पास में दौसा, फिर अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। याद हो गया होगा। सबसे बेकार स्थिति धौलपुर की, दूसरे पे गंगानगर की, तीसरे पे दौसा की, चौथे पे अलवर, पांचवे पे भरतपुर। अब एक याद रख लो, सबसे बेकार स्थिति कितनी है? 841। 841 0 से 6 साल के बच्चों के लिए 841 है। हालांकि देखो टोटल जो लिंगानुपात देखें उसमें शहरी लिंगानुपात में जैसलमेर की स्थिति बहुत ही खराब है, 807 ही है। उससे तो थोड़ी ठीक है, जैसलमेर से तो थोड़ी ठीक है ना। तो यहाँ पे 841 है, एक याद रखेंगे 841। धौलपुर का बाल लिंगानुपात कितना है? तो
41 है। अब न्यूनतम है इस कारण से 841, ठीक है। 900 वाली लाइन में हो नहीं सकता तो 800 वाली में है, तो 841 वाली में। अच्छी स्थिति वाले 900 वाली लाइन में आएंगे, बेकार स्थिति वाले 800 वाली लाइन में आएंगे, ठीक है। तो बेकार स्थिति में धौलपुर 0 से 6 की बात करें तो 841, ठीक है, याद हो गया होगा। तो सबसे बेकार कौन? धौलपुर, फिर कौन? गंगानगर, फिर कौन? दौसा, फिर कौन? अलवर, फिर कौन? भरतपुर। धौलपुर का कितना? 841, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी स्लाइड आपको याद हो चुकी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो एक बार आप इसको वापस रिवाइज कर लेना, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में हम अगली स्लाइड। अब हम साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में लगभग 2/3 साक्षर लोग हैं। इसका मतलब हो गया 2/3 का मतलब होता है 66%, 66.66%। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना 66.66 ना हो कि 66.11 है। जहां पे 2/3 का मतलब होता है 66.66, तो यहाँ पे ये वाले 6 इसकी जगह कितना है? 1 है। लगभग 2/3 के आसपास हो गया, मतलब 3 में से 2 जने आपको पढ़े लिखे मिल जाएंगे, साक्षर मिल जाएंगे। तो राजस्थान में टोटल साक्षरता की बात करें तो 2/3 का मतलब हो गया 66.11% है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी में बांटे, क्योंकि हम शहरीकरण पढ़ रहे हैं तो शहरी और ग्रामीण के हिसाब से बांटेंगे, नहीं तो हम महिला और पुरुष के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन शहरीकरण में हम देखेंगे कि शहरी साक्षरता कितनी है। आप ही जानते हैं कि शहरों के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो शहरों वाला डाटा है वो लगभग 80 के आसपास है, गांव वाला डाटा है वो लगभग 60 के आसपास है। तो शहरी और ग्रामीण, शहरी कितना? 80 के आसपास, गांव का कितना? 60 के आसपास। अब 80 से एक कम करना है तो 79 और वो एक 60 में जोड़ देना है तो यहाँ पे 61। अब इसको देखो याद करते हैं, शहरी साक्षरता 79.70, इसको पूरा याद करना है 79.70, और यहाँ पे ग्रामीण है वो 61.40%। देखो 60 में 40 जुड़ जाए तो ये पूरा 100 हो जाए, और यहाँ पे 7970, तो जो शहरों की साक्षरता है वो 79.70, गांवों की कितनी है? 61.40, 61-40, ठीक है, 61.40 ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता 79.70। टोटल साक्षरता की बात करें तो 2/3 लोग पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब 66.11। ध्यान रखना है 66.66 नहीं है, 66.11 है, ठीक है। तो याद हो गया होगा साक्षरता कितनी है? 66.11%। उसमें शहरों की 80 के आसपास, गांवों की 60 के आसपास। शहरों की 80 से एक कम है तो 79.70, गांवों की 60 से एक ज्यादा है तो 61.40% है। याद हो गया। उसके बाद में हम बात करें सर्वाधिक शहरी साक्षरता, इसका मतलब कौन से शहर ऐसे हैं जहां की साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो इसको भी नक्शे से याद रखेंगे, आसानी से याद रह जाएगा। अब इसमें देखो राजस्थान का वही नक्शा, और यहाँ पे देखना सबसे पहले उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर लगभग है यहाँ पे, तो उदयपुर है। उसके बाद में नाम है बांसवाड़ा का, तो यहाँ पे बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बाद में तो प्रतापगढ़ आता ही है, फिर डूंगरपुर आता ही है। तो सबसे ज्यादा शहरी जो साक्षरता है वो उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, उसके बाद में अजमेर। उसके बाद में कहाँ पे? अजमेर। हम केवल बात कर रहे हैं शहरी साक्षरता की, जिलों के हिसाब से नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं केवल शहरी साक्षरता की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से शहर की साक्षरता है? तो उदयपुर की, उसके बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में डूंगरपुर, और उसके बाद में वापस आरपीएससी के पास में आ जाएंगे तो अजमेर। तो ये तो याद हो गया होगा शायद। कहाँ पे सबसे पहले या सर्वाधिक शहरी साक्षरता? उदयपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में अजमेर। अब आपको केवल ध्यान रखना है उदयपुर की साक्षरता कितनी है, मतलब उदयपुर शहर की साक्षरता कितनी है। तो लगभग है 87%, तो 87.5%, 87% उदयपुर की शहरी साक्षरता है। तो उदयपुर की शहरी साक्षरता 87% है। उसके बाद में हम बात करें तो ये सब 80 से ज्यादा वाले ही है, ठीक है। अब हम बात करें न्यूनतम शहरी साक्षरता की, तो न्यूनतम शहरी साक्षरता किस जिले की है? तो ध्यान रखना ये नागौर जिले की सबसे कम शहरी साक्षरता है। तो नागौर जिला कहाँ पे है? यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे, ठीक है। तो नागौर, नागौर के बाद में और कौन से है? तो देखो ज्यादा वाले तो यहाँ हो ही गए। नागौर के बाद में जालोर। वैसे भी जालोर की महिला साक्षरता बहुत कम है, तो इसी कारण से वहां पे शहरी साक्षरता है वो भी कम है। एक तो नागौर, उसके बाद में जालोर, नागौर जालोर दोनों मिलते जुलते हैं, गौर लोर, ठीक है। तो नागौर जालोर, उसके बाद में इसके आसपास वाला ही होगा, क्योंकि देखो साक्षरता भी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होती है और पर्टिकुलर एरिया में ही कम होती है। तो जैसे हमने देखा कि शहरी साक्षरता यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे उदयपुर था, यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और यहाँ पे अजमेर, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। वैसे ही कम शहरी साक्षरता की बात करें तो सबसे कम है नागौर, उसके बाद में जालोर, नागौर के इधर टच में कौन सा इधर आ जाता है? चूरू। तो यहाँ पे बीकानेर, इधर चूरू आ गया, तो यहाँ पे चूरू।
उसके बाद में देखो 3 तो ये हो गए, और इधर साक्षरता कम और कहां पे है, तो धौलपुर और करौली। धौलपुर कहां पे है, यहाँ पे, करौली इसके टच में है यहाँ पे, तो धौलपुर और करौली। तो सबसे कम शहरी साक्षरता किसकी है, नागौर की है। उससे थोड़ी ठीक स्थिति किसकी है, तो जालौर की है। उससे ठीक स्थिति किसकी है, तो चूरू की है। उससे ठीक स्थिति धौलपुर की है, और उससे ठीक स्थिति धौलपुर के बाद में करौली की है। ठीक है, आपको याद रखना है नागौर जालौर, नागौर जैसा जालौर। नागौर के जस्ट ऊपर की साइड में इधर देखें तो चूरू, उसके बाद में लास्ट में चले जाओ धौलपुर, उसके बाद में करौली। तो याद हो गया होगा, नागौर, नागौर जैसा जालौर। ठीक है, दोनों में डबल मात्रा है, नागौर जालौर, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में धौलपुर, और उसके बाद में करौली। अब नागौर की जो शहरी साक्षरता है वो केवल 70.6% है। तो शहरों की तो साक्षरता ज्यादा ही होनी चाहिए, और यहाँ पे देखें हम तो शहरी साक्षरता 79% है, मतलब 80 के आसपास है। तो इससे 10 कम है लगभग, तो 70% है ना। 80 के आसपास है, इससे 10% लगभग कम करें तो 70.6%। तो इसको आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, नागौर की शहरी साक्षरता 70.6% है। और ये बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि शहरों की साक्षरता तो वैसे भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे नागौर में 70.6% शहरी साक्षरता है। उसके बाद में ये ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, 71, 72, 72, 72। ठीक है, तो ये ज्यादा संख्या आपको ध्यान नहीं रखनी, एक याद रख लेना। बाकी ये जिलों का क्रम आपको ध्यान रखना होता है, एग्जाम में इनका क्रम ही पूछा जाता है। तो नागौर, नागौर के बाद में जालौर, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में धौलपुर, और उसके बाद में करौली। सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, उदयपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। ठीक है, तो अच्छी स्थिति शहरों की साक्षरता के हिसाब से, और खराब स्थिति शहरों की साक्षरता के हिसाब से। अच्छी स्थिति वापस रिवाइज करेंगे, सबसे अच्छी स्थिति उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अजमेर। और खराब स्थिति की बात करें तो नागौर, जालौर, चूरू, धौलपुर, करौली। ठीक है, याद हो गया होगा। सबसे अच्छी स्थिति में बात करें तो परसेंटेज में उदयपुर में कितने, 87.5%, और नागौर में खराब स्थिति की बात करें तो 70.6%। ठीक है, 70.5 के आसपास है, 70.6%। तो यहां तक तो याद हो गया, ये भी याद हो गया। मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया सब याद करवा रहा हूं। उसके बाद में बात करें कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में कितने शहर हैं, तो टोटल तो 31 है, लेकिन आपको टोटल याद नहीं रखने हैं, आपको शुरू के कुछ शहर ध्यान रखने हैं और लास्ट वाले शहर ध्यान रखने हैं। तो 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं, तो आप सब जानते हैं जयपुर शहर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, तो जयपुर की जो जनसंख्या है वो 30.46 लाख है। ये डाटा आपको याद रखना है, 30.46 ये लाख में है। अब भाई आप इतना तो समझते हैं कि करोड़ में तो हो नहीं सकती, हजार में हो नहीं सकती, तो लाख में ही होगी, तो 30.46। तो जयपुर की जनसंख्या, मतलब जयपुर शहर की बात करें तो शहर की जनसंख्या 30.46 लाख है। जयपुर के बाद में दूसरा नंबर आता है जोधपुर शहर का। केवल हम बात कर रहे हैं शहर, मतलब 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कौन से, टोटल जिले की बात नहीं कर रहे, केवल शहर की बात कर रहे हैं। तो 1 लाख से ज्यादा वाले शहर कौन से हैं, सबसे बड़ा शहर जयपुर, दूसरे नंबर पे जोधपुर, तीसरे नंबर पे कोटा, चौथे नंबर पे बीकानेर, पांचवे पे अजमेर। इसको देखो ध्यान रखना, इसका क्रम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में अजमेर। अजमेर 5वें नंबर पे, बीकानेर शहर बड़ा है। ठीक है, जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में अजमेर। ठीक है, ये पांचों ही संभाग हैं। तो सबसे बड़ा जयपुर, दूसरे पे जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उसके बाद में कोटा, बीकानेर, अजमेर। ठीक है, KBA। ठीक है, KBA ऐसे याद रख लेना, क्योंकि जयपुर जोधपुर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जयपुर जोधपुर ये तो सबको ध्यान है। दिक्कत आएगी तो यहाँ पे इन 3 में आएगी, इन 3 में कंफ्यूजन होगा कि अजमेर पहले है कि बीकानेर है, कोटा है। तो KBA। ठीक है, KBA, BA होती है ना, BA पास करते हैं ना, तो KBA। ठीक है, K से कोटा, B से बीकानेर, A से अजमेर। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर। ठीक है, JJ KBA। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बी से बीकानेर, ए से अजमेर। याद हो गया होगा। जनसंख्या कितनी है, तो केवल जयपुर की याद रख लेना 30.46 लाख, जोधपुर की ध्यान रखनी नहीं है। वैसे देखें तो 10 लाख से ज्यादा वाले 3 शहर हैं, जोधपुर 11.38 लाख, कोटा 10.02 लाख, उसके बाद में बीकानेर और अजमेर। और जो सबसे कम जनसंख्या वाले शहर है, 1 लाख की जनसंख्या से तो ऊपर है, लेकिन सबसे कम वाली की बात करें तो सबसे कम है बांसवाड़ा की, उससे थोड़ी ज्यादा है सुजानगढ़ की। तो सुजानगढ़ और बांसवाड़ा, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या किसकी है, तो बांसवाड़ा जिले की है, तो सबसे दक्षिण में आता है यहाँ पे। ठीक है, तो बांसवाड़ा की जनसंख्या 1.01 लाख, मतलब 1,01,000 है।
1,01,000 है बांसवाड़ा की, उससे थोड़ी सी ज्यादा है किसकी, सुजानगढ़ शहर की। और ये जनसंख्या ज्यादा है, इसी कारण से ये जिला बनने के लिए आंदोलन वगैरह कर रहा है, क्योंकि इसकी जनसंख्या है वो बांसवाड़ा जिले से ज्यादा है, तो इसी आधार के ऊपर ये जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो जयपुर, जोधपुर, जे जे के बी है, जे जे की बी है, इसको याद रख लेना भाई। जयपुर, जोधपुर, के से कोटा, बी से बीकानेर, ए से अजमेर, और सबसे कम की बात करें तो बांसवाड़ा, उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है, सुजानगढ़ की। बांसवाड़ा की कितनी है, 1.01 लाख। ठीक है, तो ये हो गई भाई शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। अब अगला है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक शहरीकृत जिले, मतलब ऐसे जिले जिनमें शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, शहरीकरण एवं शहरी विकास। ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। शहरीकरण का मतलब हो गया गांवों से लोग आके शहरों में बस गए, मतलब शहर की आबादी है वो ज्यादा हो गई। और प्रतिशत के आधार पे हम देखें तो सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला कौन सा है, तो यह है कोटा। कोटा में खूब सारी कोचिंगें हैं, और कोचिंगों में विद्यार्थी बाहर से आते हैं। राजस्थान के लगभग सारे जिलों के विद्यार्थी कोटा में जाते हैं, तो वहां पे कोचिंगें हैं, तो विद्यार्थी ज्यादा है, विद्यार्थियों के लिए कमरे चाहिए, तो लोग वहां पे प्लॉट खरीद खरीद के और बिल्डिंग बना लेते हैं। और वहां पे अन्य व्यापार भी खूब चलते हैं, जैसे दूध का व्यवसाय है, दूध भी चाहिए उनको, खाना भी चाहिए ना, इस कारण से लोगों को वहां पे खूब सारा रोजगार मिल जाता है। इस कारण से सबसे ज्यादा जो शहरीकृत जिला है वो कोटा है। ठीक है, कोचिंग के कारण से, तो कोटा है वो 60.31%। ठीक है, उसके बाद में कोचिंग कहाँ पे है, जयपुर में खूब है, तो कोटा, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में कहाँ पे, अजमेर में, उसके बाद में जोधपुर, और उसके बाद में बीकानेर। शहरीकृत के हिसाब से, हालांकि सीकर में भी खूब सारी कोचिंग है, लेकिन शहरीकृत इतना नहीं हुआ है, वो एक पर्टिकुलर एरिया ही है जहाँ पे कोचिंग है। लेकिन बड़ा की बात करें, प्रतिशत के हिसाब से बात करें, तो जयपुर, सॉरी, कोटा सबसे ज्यादा, उसके बाद में कोचिंग है कहाँ पे, आप इसको कोचिंगों के हिसाब से याद रखें, सबसे ज्यादा कोचिंग है कोटा, उसके बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कहाँ पे है, अजमेर में, जयपुर फिर अजमेर, अजमेर के बाद में आएंगे जोधपुर, जोधपुर के बाद में बीकानेर। ठीक है, तो कोटा, जयपुर, कोटा, जयपुर, जयपुर से आए अजमेर, अजमेर से आए जोधपुर, जोधपुर से चले गए बीकानेर। ठीक है, तो ये तो काम से ही है भाई, कोटा, कोटा से आए, देखो यहाँ पे कोटा, कोटा से आप चले भाई, कोटा में आप एडमिशन करवाने गए किसी का, ठीक है, तो वहां पे एडमिशन करा के, और उसके बाद में आप इस रास्ते से आए कोटा, कोटा से आप आगे जयपुर, जयपुर से आप आगे अजमेर, अजमेर से आप चले गए जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आप कोचिंग चेक करने गए बीकानेर। ठीक है, इसी क्रम में याद रखना, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, क्रम से है शहरीकृत जिलों के नाम। ठीक है, तो कोटा कितना प्रतिशत शहरीकृत हो चुका है, तो लगभग 60%। ठीक है, तो 60.31%। कोटा जो शहर है वो, या कोटा जिला है वो 60.31% शहरीकृत हो चुका है, मतलब 100 में से 60 लोग कोटा शहर में निवास करते हैं। ठीक है, तो 40% है वो ग्रामीण है, तो यहाँ पे शहरीकृत का प्रतिशत ज्यादा है, तो यहाँ पे ग्रामीण का प्रतिशत कम हो जाएगा। उसके बाद में न्यूनतम शहरीकृत जनसंख्या, देखो डूंगरपुर में लोग गांव में ज्यादा निवास करते हैं, 100 में से केवल 6 लोग ही ऐसे हैं जो शहर में निवास करते हैं। डूंगरपुर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में बांसवाड़ा, इसको भी याद करते हैं। देखो सर्वाधिक वाले तो याद हो गए, कोचिंग के हिसाब से याद रखना, कोटा, उसके बाद में जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से गए जोधपुर, जोधपुर से चले गए बीकानेर। ठीक है, क्रम से है। ठीक, उसके बाद में न्यूनतम शहरीकृत जनसंख्या, न्यूनतम कहां पे है, तो डूंगरपुर, ये एक याद रखना आपको, डूंगरपुर कितना है, 6.39, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो 6.39% है वो डूंगरपुर। तो सबसे कम यहाँ पे है डूंगरपुर, तो कम शहरीकृत कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में कौन सा है, बाड़मेर, देखो बाड़मेर भी यहाँ पे सीमावर्ती है, डूंगरपुर, उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बांसवाड़ा, ये हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ हमेशा आता ही, ये आ गया प्रतापगढ़। देखो डूंगरपुर, इस बार ध्यान रखना थोड़ा सा क्रम चेंज है, ज्यादातर में क्या था, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ऐसे था, लेकिन गांव के हिसाब से देखें या कहें कि ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा है, इस कारण से शहरी प्रतिशत कम हो गया, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर का कम है। डूंगरपुर के बाद में दूसरे पे बीकानेर आ गया, तीसरे पे बांसवाड़ा आ गया, चौथे पे प्रतापगढ़ आ गया, और पांचवे पे कौन सा आ गया, जालोर। तो यहाँ पे बीकानेर के जस्ट नीचे इधर है जालोर, तो सारे ही सीमावर्ती हैं, देखो ऐसे याद हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकृत की बात की थी, कोटा से गए, जयपुर से गए, अजमेर से गए, जोधपुर से गए, बीकानेर, याद हो गया सबको। उसके बाद में गांव की बात करें तो सबसे पहला, मतलब सबसे कम की बात करें शहरीकृत, तो डूंगरपुर, उसके बाद में आया बीकानेर, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में जालोर। पांचों के पांचों कहाँ है, सीमावर्ती है, ऐसे याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। अब डूंगरपुर का एक याद रख लो, कितना है, 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो 6 3 9, मतलब 6.39%। और सर्वाधिक शहरीकृत की बात करें तो कोटा, कोटा का कितना था, तो ये था 60.31%, 60.31%। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन कर जाना, जैसे गांवों से पलायन करके और बोरी बिस्तर बांध के और शहरों में आके बस जाना, तो पलायन होता रहता है। आप ये तो जानते हैं कि धीरे धीरे गांवों से जनसंख्या है वो शहरों की ओर बढ़ रही है, मतलब गांवों से लोग गांव छोड़ छोड़ के और शहरों की तरफ आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? आपको मेंस में सवाल पूछ लिया जाए कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप अगर आप लड़के हैं तो आप जवाब देंगे कि भाई मुझे अगर रोजगार चाहिए, कार्य चाहिए, मतलब काम करने की जरूरत पड़े, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी कोचिंग में या किसी प्राइवेट या सरकारी किसी भी क्षेत्र में अगर मुझे नौकरी करनी है तो मैं शहर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पे खूब सारी फैक्ट्रियां वगैरह होती है, खूब सारे मतलब कारखाने वगैरह, मतलब काम करने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो आप शहरों की तरफ पलायन करेंगे। तो पुरुषों में तो रोजगार के लिए या कार्य के लिए आप शहरों की तरफ पलायन करेंगे, और अगर आप महिला है तो आप शहर क्यों जाना चाहेंगे? आप चाहेंगी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जिसके पास में शहर में प्लॉट हो और मैं जाके वहां पे बस जाऊं, ताकि मेरे बच्चे वहां पे पढ़ ले और मुझे गांव में खेती में कार्य वगैरह नहीं करना पड़े। तो अगर आप महिला है तो ये सोच रही होंगी कि मेरी शादी शहर वाले से हो या मेरी शादी जिससे हो उसका शहर में एक घर हो। तो महिलाएं है वो वैवाहिक कारणों से शहरों की ओर पलायन कर रही है, जबकि पुरुष है वो रोजगार के अवसरों के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब हम बात करें भारत और राजस्थान में, तो पुरुष की बात करें तो पुरुषों का पलायन भारत में रोजगार के लिए कितने प्रतिशत पुरुष ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं? भाई 100 लोग अगर पलायन कर रहे हैं तो भारत में 100 लोगों में से 45.06 मतलब 45 लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जबकि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में शहरों की तरफ 50% के आसपास, ठीक है, तो 49.16 49.16% जो पुरुष है वो रोजगार के कारणों से पलायन कर रहे हैं। मतलब भारत में 45 लोग ऐसे हैं जो पलायन करने वाले जो रोजगार के लिए, जबकि राजस्थान में पलायन करने वाले पुरुषों में से 49% ऐसे हैं जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ऐसे ही महिलाओं की बात करें तो भारत में 51% महिलाएं ऐसी है जो वैवाहिक कारणों के कारण से शहरों की ओर पलायन कर रही है, जबकि राजस्थान में ये संख्या ज्यादा है, 59 है। देखो यहाँ पे 49 59 याद रह जाएगा, 49 पुरुषों का पलायन होता है रोजगार के लिए, 59% महिलाओं का पलायन होता है वैवाहिक कारणों से। ये था राजस्थान का डाटा 49 59। भारत के डाटा की बात करें तो यहाँ पे 45 और 51, 45 और 51। देखो महिलाएं पलायन ज्यादा कर रही है भाई वैवाहिक कारणों से, वैसे टोटल नहीं, वैवाहिक कारणों से परसेंटेज ज्यादा है, रोजगार की बजाय वैवाहिक वाला ज्यादा है। तो यहाँ पे 49 59, यहाँ पे 45 51, ठीक है। इतना ही आपको ज्यादा याद रखना नहीं है, केवल ये मूल डाटा याद रख ले, बाद वाले पॉइंट ना तो याद रहेंगे ना याद आपको रखने हैं। मुख्य रूप से कारण पूछा जाए तो पुरुष है वो रोजगार के लिए, महिलाएं है वो वैवाहिक कारणों के लिए। तो पुरुष रोजगार के लिए बात करें तो राजस्थान में कितने 49, महिलाएं कितनी 59, भारत में पुरुष कितने 45, महिलाएं कितनी 51। बस ये इतना आपको डाटा ध्यान रखना है। अब देखो भारत में कुल जो पलायन हुआ है वो 794 लाख, मतलब 800 लाख के आसपास हो गया, मतलब 8 करोड़ के आसपास हो गया। 8 करोड़ का 4%, तो 8 चौके 32 होता है, तो 8 करोड़ का 4% की बात करें तो 32 लाख होता है। तो 32 लाख लोगों ने पलायन किया है राजस्थान में, मतलब भारत में अगर 100 लोगों ने पलायन किया है तो 4 लोगों ने राजस्थान में पलायन किया, मतलब टोटल भारत में 100 लोग पलायन करने वाले थे, उनमें से 4 लोग राजस्थानी है। या कहें भारत में कुल पलायन 794 लाख है, इसको आप लगभग ध्यान रख लेना 8 करोड़ के आसपास। भाई 800 लाख होते ही 8 करोड़ हो जाता है, 100 लाख का 1 करोड़, 800 लाख के 8 करोड़, तो ये 794 लाख है। एग्जैक्ट याद ना रखें, इसको लगभग याद रखें 8 करोड़ के आसपास। तो 8 करोड़ का 4% हो गया 32 लाख, तो 32 लाख लोगों ने राजस्थान में टोटल पलायन किया है, ठीक है, याद हो गया होगा। भारत में पलायन कितना 794 लाख, या कहें 8 करोड़ के लगभग 8 करोड़, और राजस्थान में इसका 4% तो 8 चौके 32 लाख लोगों ने शहर की ओर पलायन किया है। राजस्थान में पुरुष पलायन क्यों करते हैं? रोजगार के लिए। महिलाएं पलायन क्यों करती है? वैवाहिक कारणों से। राजस्थान में कितने प्रतिशत पुरुष ऐसे हैं जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं? तो 49%। कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी है जो वैवाहिक कारणों से पलायन करती है? तो 59%, 49 59। और भारत की बात करें तो कितने प्रतिशत पुरुष ऐसे हैं जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं? तो 45%। और भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी है जो वैवाहिक कारणों से पलायन करती है? तो 51%। तो शायद मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले कौन से हैं? शहरीकृत जिलों की बात करें मतलब जिनमें शहरों में जनसंख्या है वो उसका प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो कोटा, उसके बाद में जयपुर, अजमेर से आए जोधपुर, जोधपुर से चले गए बीकानेर। और न्यूनतम शहरीकृत जिले कौन से हैं? तो डूंगरपुर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़ और उसके बाद में जालोर। प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर का 6 और 3 होते हैं 9, तो 6.39%।
और प्रतिशत की बात करें तो कोटा में कितना 60.31%, ये भी आपको याद हो गया। और 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? 31 शहर है और उनमें सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है जयपुर की 30.46 लाख। उसके बाद में जयपुर के बाद में है जे, ठीक है, जयपुर के बाद में जोधपुर है, जोधपुर की 11 लाख के आसपास है। उसके बाद में KBA, ये आपको याद रखना कैसे हो गया कोटा, इसकी 10 लाख से थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद में बी से हो गया बीकानेर, ऐसे हो गया अजमेर। KBA कबा, ठीक है, या कब, KBA, जे KBA, ठीक है। उसके बाद में हो गया राजस्थान में माइग्रेशन, तो माइग्रेशन हम याद कर ही चुके हैं। उसके बाद में अगला है शहरी आवासों की स्थिति। भाई शहर में जितने भी आवास बने हुए हैं उन आवासों का सर्वे किया गया कि कितने आवास अच्छी स्थिति में है, कितने आवास ऐसे हैं जो ठीक ठाक है मतलब रहने योग्य है, और कितने आवास ऐसे हैं जिनकी स्थिति जीर्ण स्थिति है। तो भारत में और राजस्थान में जो रहने योग्य है वो दोनों में ही 29% है। 29% आवास ऐसे हैं जो रहने योग्य है मतलब ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, रहने योग्य मतलब काम चल जाएगा, आप रह सकते हैं। अच्छी स्थिति वाले वो हो गए जो बढ़िया है, जिसमें मार्बल वगैरह है, सारी सुविधाएं है ना। और रहने योग्य वाले कितने हैं? 29 और 29। भारत में भी 29%, राजस्थान में भी 29%। अब भारत में जो जीर्ण शीर्ण है वो 3% है, जबकि राजस्थान में स्थिति थोड़ी ठीक है, राजस्थान में केवल 2% ही है जीर्ण शीर्ण। तो यहाँ पे 29 और 3 कितने हो गए? 32% ये हो गया। तो टोटल 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 68%। ये हो गए अच्छी स्थिति वाले। आपको 2 डाटा याद रखना है, तीसरा 100 में से घटा देना, ठीक है। तो तीनों क्यों याद रखें? रहने योग्य कितने हैं? 29, राजस्थान में भी भारत में भी। जीर्ण शीर्ण कितने? तो भारत में 3% जीर्ण शीर्ण है, राजस्थान में केवल 2% जीर्ण शीर्ण है। तो यहाँ पे 29 और 2 हो गए 31, तो 100 में से 31 घटाया तो 69% है वो अच्छी स्थिति वाले मकान है। तो शहरी आवासों की स्थिति भारत की बजाय राजस्थान में ठीक है, ठीक है। हम इसमें 1% जीर्ण शीर्ण में कम है, मतलब 2% ही जीर्ण शीर्ण है, जबकि भारत में 3% मकान जीर्ण शीर्ण है। रहने योग्य कितने हैं? तो दोनों में ही 29%। अच्छी स्थिति में भारत में 68%, राजस्थान में 69%। इसके बाद में अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करें राजस्थान में झुग्गी झोपड़ी या फिर कच्ची बस्तियों के निवासी कितने हैं? तो शहरी क्षेत्र में, केवल शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी या जो कच्ची बस्ती के निवासी है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो लगभग 20 लाख के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 20.68 लाख, मतलब 20,68,000 इनकी जनसंख्या थी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की। शहरी क्षेत्र में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में आबादी इनकी 20.68 लाख थी, जो कुल शहरी आबादी का 12.13% है, मतलब 12-13, ठीक है, इसको याद रखेंगे आसानी से रह जाएगा, 12.13%। क्योंकि जहां पे ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति रहते हैं वो साफ सफाई वगैरह कम नहीं करते हैं, इस कारण से पूरे शहर की 12 बजा देते हैं, ठीक है। तो 12-13% इसकी आबादी है। और टोटल आबादी कितनी है? तो 20.68 लाख। शहरों के हिसाब से देखें तो 20.68 लाख आबादी झुग्गी झोपड़ी वालों की है या कच्ची बस्ती वालों की है, और ये शहर की 12 बजा देते हैं, साफ सफाई रखते नहीं है, इस कारण से 12.13% इनकी जनसंख्या का प्रतिशत है। उसके बाद में सर्वाधिक आबादी कहां पे होगी? आपको पता है कि जहां शहर की जनसंख्या ज्यादा वहां पे कच्ची बस्ती वाले भी संख्या के हिसाब से ज्यादा होंगे। तो सर्वाधिक आबादी है जयपुर में। जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पे है कोटा। तो देखो इसको ऐसे याद रखेंगे, जयपुर और कोटा, जयपुर और कोटा, दो तो ये हो गए, जयपुर उसके बाद में दूसरा कोटा, उसके बाद में है जोधपुर बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। जयपुर कोटा जोधपुर बीकानेर, जयपुर कोटा जोधपुर और बीकानेर, ऐसे याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा तो वैसे ही जयपुर में होने ही है। तो कच्ची बस्ती वाले सबसे ज्यादा संख्या के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से ध्यान रखना, प्रतिशत नहीं है संख्या है, तो संख्या के हिसाब से जयपुर, दूसरे पे कोटा, तीसरे पे जोधपुर, चौथे पे बीकानेर, ठीक है। तो जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर, यहाँ पे इनकी सर्वाधिक आबादी है संख्या के हिसाब से। और वैसे देखें कि शहर की कुल आबादी में इनका प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो जो पीलीबंगा नगर पालिका है वहां पे 76.53% जो है वो कच्ची बस्ती वाले हैं। इसका मतलब जो पीलीबंगा नगर पालिका क्षेत्र है इसमें टोटल 100 अगर व्यक्ति रहते हैं तो उसमें से 75% के आसपास, मतलब लगभग 3/4 है वो कच्ची बस्ती वाले हैं। तो 76.53%, तो ये नगर पालिका क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक है, मतलब 3/4 हिस्से पे यही रहते हैं। तो शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्तियों के निवासियों का प्रतिशत, ये प्रतिशत के हिसाब से है, जबकि ये संख्या के हिसाब से था। संख्या के हिसाब से कच्ची बस्ती वाले कहां पे ज्यादा है? जयपुर, कोटा, तीसरे पे जोधपुर और बीकानेर। और प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है? तो पीलीबंगा। पीलीबंगा क्या है? नगर पालिका है। तो पीलीबंगा नगर पालिका में 76.53%। आपको 76.53 ना याद रखे, ऐसे याद रख लेना, लगभग 3/4, मतलब 4 में से 3 लोग तो कच्ची बस्ती वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो 75% के आसपास है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया शहरीकरण। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शहरी विकास।